अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकरार। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ एक मशहूर और मारूफ मार्केट में मौजूद है जिसका नाम है शाह आलम मार्केट। ये वो जगह है जहां पे आपको कपड़े, जूते, बर्तन सब होलसेल में मिलते हैं। डेकोरेशन का सामान चाहिए आप यहाँ पर आ जाएं। लोग अक्सर शादियों की शॉपिंग करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के हालात हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे ख्याल में 3 लेन की सड़क है जो इस वक्त 1 लेन भी गुजरना मुश्किल हो रही है। आप देखें रक्शे यहाँ खड़े हुए हैं, गाड़ियों को गुजरने में प्रॉब्लम है, लोगों को गुजरने में प्रॉब्लम है। इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ इन लोगों जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनसे भी बात करेंगे, यहाँ जो दुकानों वाले हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सका। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपको रक्षों की पूरी लाइन दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब से पूरी ट्रैफिक आ रही है। यकीन जाने यहाँ चलना इंतहाई मुश्किल है कि कोई भी बस वाला, वैन वाला या रक्शे वाला आपको टक्कर भी मार सकता है, कोई परवाह नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर ये जितने लोग खड़े हैं इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये रोड के ऊपर रिक्शे खड़े करके क्यों खड़े हैं। उसके अलावा ये प्रपोज्ड पार्किंग एरिया भी आपको दिखाते हैं जिस पर अभी तक कुछ नहीं बन सका। तो ये रिक्शे वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिक्शा यहीं खड़ा करते हैं जी? स्टैंड है। ये स्टैंड है? स्टैंड नहीं, मार्केट है ना, कहाँ खड़ा अच्छा, ये मेन रोड पे ही खड़ा रखते हैं। और कभी किसी ने मना नहीं किया? करते हैं, कोई चलान करते हैं ट्रैफिक वाले। अच्छा, फिर भी आप लोग यहीं रहते हैं? क्या करें, मार्केट में खड़े हुए हैं। आप देखें रोड पे गुजरने वाले लोगों को कितनी रोड पे वो मुश्किल का गाड़ियाँ सामना दुकानदार है। की टाओ ना पहले, वो भी गलत कर रहे हाँ, हैं। तो फिर पहले उनको बोलो फिर बाद में हमको बाबा जी वो भी गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर सकता। नहीं, वो सरमायादार हैं, गवर्नमेंट भी उनकी बात मानती है, रिक्शे वाले की कोई नहीं ऐसी मानता। बात नहीं है। पार्किंग जिसने भी गलत की है वो है तो गलत, चाहे आप कर रहे हैं चाहे वो कर रहे हैं चाहे कोई कर रहा है। अगर आप उनको गलत कहेंगे आप सही साबित नहीं हो सकते। मैं कैसे करूँ सही? मैंने कब कहा? आप कह रहे हैं ना पहले वो करें फिर ये करें। हम तो रोड पे ही खड़े होते हैं, हमारा रूट बना हुआ है। तो गलत है ना, गलत है ना, बात ये है ना, गलत है। आप चालान करवाते हैं फिर भी यहीं खड़े रहते हैं। आप भी रिक्शे वाले? सब रिक्शे आप लोग यहीं लगा के खड़े रहते हैं? हम इधर ही लगाते हैं, ये एंड तक इधर ही लगता है। कोई स्टैंड नहीं बना? कोई स्टैंड नहीं हमें मिला। अब ये आप देखें ना, यहाँ तक सड़क है, इधर लोगों ने पार्किंग कर दी है, इधर रिक्शे खड़े हुए हैं, उधर 1 लेन गुजरने के लिए। कितना बुरा हाल है। हाँ जी, बुरा हाल है। अब ये भी तो देखे ना, कस्टमर आते हैं वो सामान किस पे लेकर जाए, वो भी इधर जलील होते हैं ना। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ना कोई इंतजामिया को हल सोचना चाहिए। नहीं, ये हमने तो तो नहीं सोचना चाहिए, ये मार्केट पॉइंट है, इसको सोचना चाहिए कि इधर अवाम से के लिए परेशानी है। आवाम आएगी, वो सामान लेकर जाएगी, वो परेशान होगी। ये अभी हमारे लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल है, पीछे से कोई भी रिक्शा टक्कर मारता है, वो देख भी नहीं तो रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं माशाल्लाह। ये ऐसा होता है कि ये हमारा चलान हो जाता है, सामान रखते रखते चलान कर देते हैं। फिर भी आप लोग नहीं समझते। फिर भी हमने तो ये कारोबार करना है ना। अब ये चलान दे के भी करना है, चलान दे के भी हमने करना ही करना है। जितने अच्छा, अगर आपके लिए कोई स्टैंड बना दिया जाए आप वहाँ जाके खड़े होंगे या तब भी आप नहीं खड़े रहना? फिर हम उधर ही खड़े फिर आप स्टैंड पे खड़े स्टैंड पे खड़े होंगे। चले जी आगे चलते हैं, बात करते हैं। मसला ये है कि जिस किसी से बात कर ली जाए वो इल्ज़ाम दूसरे पे धर देता है और कहता है वो भी गलत कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। खुद को अगर हम ठीक करने लग जाए ना, जो कि हम कभी नहीं करते, थोड़ी सी कोशिश करके देख लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ले जी, जिस एरिया पर मैं मौजूद हूँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये पार्किंग प्लाजा बनाया जाना था। पता नहीं कब बनेगा या नहीं बनेगा। बहरहाल यहाँ पर बाइक्स की पार्किंग का स्टैंड बना दिया गया है, बाकायदा पर्चियाँ दी जाती हैं यहाँ पर बाइक्स को खड़े करने के लिए, और यहाँ बाइक्स खड़ी हैं और रोड के ऊपर भी खड़ी हुई हैं। यहाँ से अगर आप देखें ना, 1 लेन की बजाय 3 लेन बाइक्स की खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमने जो आपको दिखाया है आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना है वो आप खुद देख रहे हैं। हमारे लिए भी गुजरना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ स्टैंड पर होते हैं? नहीं, वो भाई होते हैं, मैं तो बाइक यहाँ पे पार्क। अच्छा, बाइक आपकी है? जी। यहीं पे पार्क होती है? जी, यहीं पे पार्किंग है। ये प्लाजा बनना था, ये आपको पता है? जी, बनना था, लेकिन पार्किंग माफिया बहुत पाकिस्तान में छाया हुआ है हर जगह, तो कहाँ प्लाजा बनेगा। ये एक बाइक जब आप यहाँ खड़ी करते हैं तो कितने का आपको वो मिलता है टोकन पार्किंग? 20 रुपये। 20 रुपये पर आवर के हिसाब से है या आप खड़े करके चले जाएं? पर डे 20 रुपये। तो यहाँ जो भाई देते हैं पर्ची वर्ची, वो किधर गए हैं? वो सामने है, वो ये है बाइक लगा रहे हैं। आज जरा इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ठेका आपके पास है? नहीं, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ इस वक्त। लाहौर पार्किंग कंपनी है ना जो, उसका हाँ।
तो बचे उसका भी तो कोई होता होगा ना, लेटर होता होगा, उनको पता होगा, हम तो ड्यूटी पे आए हैं, हमें तो इसकी बात का नहीं पता, हमें तो तो ये जिधर अभी भेज रहे भाई हैं की बाइक आपने खड़ी की है तो जी। उनको कोई पर्ची शर्ची कुछ नहीं दिया? बिल्कुल दी है। तो वो पर्ची वही तो पूछ रही है, वो कोई दिखा दे मुझे। टोकन दे यार। तो आप उनके तहत जॉब करते हैं? जी, हम जॉब एम्प्लॉय हम। किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं? ये LD के अंडर आता है मेरा ख्याल से। LDA के अंदर टाउन आते हैं। हॉल कब से जॉब कर रहे हैं? तकरीबन साल हो गया, तो ये- हेल्पर के तौर पे होते हैं हम। ठीक है जी जी। एक और कंप्लेन है कि जो गवर्नमेंट फी है वो 10 रुपये है और ये डबल फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, ऐसा ठीक क्यों है? ये जो इनसे हम गवर्नमेंट पूछते फी हैं। है वो सिर्फ 10 रुपये है, ये 10 रुपये है, लेकिन ये फी 20 रुपये चार्ज करते हैं। हाँ ऐसा जी क्यों भाई, है? ये तो जरा बताएं। ये इसके हमारा ऊपर इधर 10 ही printed है, वो 10 स्टैंड होते हैं, उनका ये मसला होता है कि ऐसा क्यों है? को रोड पे होता है तो रोड की वजह से ज़्यादा चार्ज करते बाइक हैं। यहाँ पास हुई है, मेरी बात और मैंने सुने, डबल पे सरकारी फीस आपकी 10 10 रुपये हम भी 10 ही लेते हैं। वो प्रिंट भाई हुआ, इन्होंने मैंने 20 डबल दिए। पे की है। किसको दिए आपने? जो आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 10 रुपये मैंने उनको कहा, समझाया हुआ सबको, 10 लेकिन यहाँ रुपये ले पे वो रहे हैं। डबल फीस हर बंदे से पे कर रहा है। जो कह रहा है कि भाई 10 रुपये भाई ये नहीं है यहाँ पे, तो भाई वो ऊपर आगे जो से- प्रिंट है कौन 20 रुपये देगा? भाई इन्होंने मैंने दिए बोला हैं तो है कह रहे कि हैं भाई ना। ये 10 रुपये है, कहता भाई अभी खत्म हो गया है, हम 20 रुपये। पता नहीं भाई, हम तो 10 रुपये चार्ज करते हैं, ऊपर लिखा हुआ ये है। इनकी सिर्फ गुंडा करती है मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी तक आपने पर्चियां काटी हैं वो कहाँ हैं? पर्चियाँ ये तो काटनी एक है, ही- अगली काफी शुरू हुई ये है। तो एक ही, तो वो जिसकी पर्चियां काटी हैं वो भी तो कहीं होगा ना, वो किधर है, वो किसके पास है रिकॉर्ड? क्या? जो तो पर्चियां ये काटी रिकॉर्ड हुई- है तो से ये आपके अभी पास? इसमें से एक पर्ची कटी है। हाँ जी, बाकी जो पूरे दिन की काटी है वो किधर वो है? खत्म हो गई हैं, वो काट दी हैं। मेरे भाई कल को आप रिपोर्ट देंगे ना, ये क्या? जो आपके पास हिस्सा रह जाता है वो कहीं बुक रखते होंगे ना, कॉपी कहीं रखते होंगे, वो पूछ रही किधर है? तो वो ले जाता है सुपरवाइजर, कौन ले जाता है? जो हमारा सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर अभी किधर है? जी अभी वो इधर नहीं है, किधर चला गया वो है? दफ्तर में होगा, कौन से दफ्तर में? अपने वो जहाँ पे बैठते हैं। बेटा बता दो कहाँ बैठते हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई आसमान पे बैठे हैं या आसमान नहीं, पे वो आसमान दफ्तर वाली का है। मैं बात एक ही नहीं है। नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, उसका नॉर्मली सवाल का बता रहे हैं, जवाब हम दे भी दो। नॉर्मली बताया जी, जी। आपको। एक्चुअली इस तरह ये भाई यहाँ पे पार्किंग करते हैं अच्छा। और इनका एक सेपरेट है जो पैसे रिसीव करते हैं। तो सही हो वही तो गया? पूछ रही हूँ, वो वो यहाँ किधर पे है? बैठा है, वो आपको देखकर यहाँ से चला गया। अच्छा जी, वो देख के चला गया क्योंकि वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लो बेटा अपनी पकड़ो, ये हेल्प करता है यहाँ पार्क करने में बाइक्स वगैरह। और ये भाई का बताना है कि 10 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो कि हमने आपको भी दिखाया है। लेते ये 20 रुपये हैं। अभी वो बता रहा है अपने दफ्तर में चले गए, दफ्तर कहीं आसमान पे तो नहीं है ना, यहीं कहीं होगा, बता ही नहीं रहे हैं। वो देख के कैमरा गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम सलाम। आप यहीं पर होते हैं? जी बाइक वगैरह पार्क करते हैं? जी करवाते हैं या करते हैं? करते हैं। कितने पैसे देते हैं? 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये। आप कितने पैसे देते हैं? हम तो फ्री में इनको पैसे देते हैं। फ्री में ये पैसे देखिए देते मुझे, हैं? ये इन्होंने वो टोकन दिया जिसके ऊपर कोई पर्ची नहीं है। अच्छा। इनके पास 3 होते हैं पर्चियाँ, और 3 में से ये मुझे इन्होंने वो वाली दी है जिसके ऊपर कोई पर्सन नहीं है, जो कि इनकी अपनी कॉपी थी, इन्होंने वो मुझे चिपकाई हुई है। अच्छा ठीक ये है। मैं आपने अभी पैसे देख रहा कितने हूँ, दिए हैं? अभी तो मैं लेने के लिए आया हूँ बाइक, तो जो आपका मैं देखने के बाद मुझे पता चला इसके ऊपर तो टोकन नहीं है। ये वो वाला टोकन है जो कि इनकी अपने पास होती है, जो रसीदें होती हैं, इन्होंने वो वाली रसीद मुझे दी हुई है। यानी कि एक ही पर्ची को ये आप मुझे 3 दफ़ा यूज़ दिखाएं करते जरा। हैं। ये देखें जी, ये अब यहाँ पर ये भी शिकायत है। अब वो हम कहते हैं ना हमारे हुक्मरान ऐसे, हुक्मरान ऐसे, हुक्मरानों ने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। तो जब अवाम नीचे से लेके ऊपर तक छोटी छोटी करप्शन नहीं छोड़ेगी तो फिर कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, फिर यही होना है हमारे साथ। ये देख लें जी, ये आप देख लें, ये कौन से वाली पर्ची इन्होंने इन भाई साहब को दे दी और पता नहीं कितनी बार दे दी है, ये भी हमें नहीं पता। इसीलिए इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। वो रिकॉर्ड दिखाएंगे भी नहीं, वो बंदा रिकॉर्ड भी नहीं कैसे दिखाएंगे? मिलेगा। वो तो हमसे दे के पैसे ले चुके हैं। भाई आए ज़रा, आपकी बाइक कौन सी है? आपकी बाइक कौन सी? बाइक का नंबर क्या है? 88 बाइक का नंबर नहीं है। आप, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं समझ गई हूँ आपकी बात। ये वो टिकटें हैं जो कि 3 स्लिप्स होती हैं। मैं समझ गई 3 आप स्लिप, क्या एक कहना चाह आपके रहे पास हैं। होती है, एक आपने उन पर्सन को देनी होती है कि वो ले रहे हैं, और और एक आपने आपने जमा आपने करानी मुझे वो होती दी है जो आप पहले 2 इशू कर चुके हुए हैं। आपने फिर एक मुझे दे दिया सीरियल के नंबर। ये देखना, ये आपके पास जानी है, हाँ ये जी। बाइक के ऊपर लगनी है, जी, ये जी। हमारा रिकॉर्ड होता है। हाँ, तो इसके ऊपर कहाँ पे पर्सन लिखे हुए हैं? क्या पर्सन? मुझे बताएं कितने पैसे मैंने आपको देने 10 रुपये देने सबको। हाँ, ये तो मुझे लॉ की बताएं। सीरियल लिखी हुई है, जल्दी में लिखा जाता है, वैसे 10 रुपये सारे देते हैं। इधर कहाँ कहाँ भी लिखा हुआ मुझे बताएं ना, मैंने आपको पैसे देने हैं, मुझे बताएं यहाँ पे 10 कहाँ रुपये लिखा हुआ देने है? तो कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पैसे कहाँ पे लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं तो बता रहा हूँ ना, दिखाएं ये ना, देखो, कोई ये इसको लो। दिखाएं, उसको छोड़े, मेरे इसको पास क्या वो नहीं है। करूं? ये हाँ। आपकी है, मुझे इस पे दिखाएं हाँ कहाँ तो पे पैसे लिखा गया लिखे ना, जल्दी में अली आ रहा है, लाहौर की सीरियल है ये। हैं। यार मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, इसके क्या ऊपर कहाँ बात कर रहे पैसे हो? लिखे हुए 10 हैं? रुपये हैं ये, इसके ऊपर भी यही लिखे हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो नजर आ भाई जाएगा। साहब, और यार इस बात पर्ची, लिखे ये हुए पर्ची मेरी है, मैं दिखा घर देना। लेके आया हूँ। ठीक है। ये पर्ची आपकी है ना? हाँ। तो आप मुझे इसमें बताएं कहाँ पे पैसे लिखे हैं, मैं आपको और पैसे भाई पढ़ लेना, ये देख तो दिखा दो। ये लिखा हुआ है। कहाँ पे? वो इसलिए आपने रब कर दिया ताकि मांगेंगे तो आप 20 रुपये ओ लेंगे। जा, तू देने 20 रुपये। भाई टोकन दो यार। अब देने हैं, पता नहीं आप लोग क्या, ये लोग पैसे काटो।
ठीक है, जितने अब ये का आपने यहाँ पर हालात अपनी आंखों से देख लिए अब बात ये करेंगे कि इंतजामिया के करने वाले काम हैं, जो हम लोग यहाँ पे कैमरा उठा के पहुँचते हैं, हालात दिखाते हैं, उसके बाद लोगों को ये भी एतराज़ होता है आप लोग हर जगह पहुँच जाते हैं। हम कहीं पहुँचते हैं तो फिर भी कोई एक्शन लिया जाता है, अदरवाइज़ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पैसे डबल लिए जा रहे हैं, जहाँ पर पार्किंग नहीं की जानी चाहिए वहाँ पर पार्किंग की जानी चाहिए। सवाल कर ले तो वो कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हैं जी, अगले बंदे से भी पूछ लें। उससे पूछे तो वो कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हैं, पिछले बंदे से पूछ लें। ये हालात हैं। आज आगे चलते हैं और हालात भी आपको दिखाते हैं। इनकम टैक्स के पैसे हैं, कभी आप लोगों की और इस मार्केट की फलाह पे इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिए हैं? कभी नहीं। यहाँ पे ये देखें डिवाइडर लगा के उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है कि यहाँ से क्रॉस नहीं करना, आपने वहीं से करना है। इसके अलावा और रास्ता ही कोई नहीं। पार्किंग के कितने पैसे दिए थे? हमने दिए हैं 20 रुपए दिए। हाँ जी। पर्ची आपको दी थी इन्होंने? पर्ची नहीं दी थी। 20 रुपए ले रहे हैं पार्किंग के। हाँ जी, कोई 20 दे देता, कोई 10 दे देता। पर्चियाँ कहाँ हैं आपकी? पर्ची आज आया ही नहीं फोरमैन। इस वक्त हम ज़रा अंदर का आपको एक जायज़ा दिखाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त हम जिस गली में मौजूद हैं इसी तरह की तंग तंग गलियां हैं। अगर एक शख्स गुजर रहा है तो दूसरे का गुजरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन गलियों में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, यानी कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे आग को बुझाया जाए। फिर ये इतनी तंग गलियाँ हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी का आना मुश्किल है, और फिर ये अंदर ही अंदर इतना घुटा हुआ बाज़ार है, अंदर ही अंदर बेसमेंट्स हैं, ऊपर है कि यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ होना भी मुश्किल तरीन काम है। सदियों पुरानी मार्केट है, कभी इंतज़ामिया के जहन में नहीं आया, कभी ख्याल नहीं आया। और इस तरह के जो काम होते हैं इंक्रोचमेंट और ख़ास तौर पे जहाँ पर चीज़ें ठीक तरीके से नहीं चल रही होती, कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होती है, जो इनको अलाउ किया जाता है ऐसे काम करने के लिए। आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि किसी मुश्किल मुसीबत के वक्त में यहाँ तक कभी कोई इमदाद पहुँच पाई है। ये देखें जी, ये गाड़ियाँ मौजूद हैं, हाथ गाड़ी है, इसके ऊपर साजो सामान लोग क्योंकि ज़्यादा तादाद में लेते हैं इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। फिर आपको बाइक्स की पार्किंग भी यहाँ दिखाई देगी, वो देखें यहाँ बाइक की पार्किंग भी है, खाने पीने के लिए स्टॉल्स भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आई वो है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसकी ज़रूरत होती है खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए। फिर वही बता रही हूँ कि बड़ी बड़ी इमारतें आप देखें, कोई 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, बेसमेंट भी है इसकी, और सिंगल बेसमेंट नहीं है, डबल ट्रिपल बेसमेंट है। तो इंतज़ामिया ने पता नहीं इतने सालों में क्यों ये सब कुछ नहीं सोचा और क्यों इस इलाके और इस इतने बड़े बाज़ार की सिक्योरिटी को अहम जाना कि उसके लिए कोई मेजर्स ही उठा लिए जाएँ। देखिए जी, जिस जगह मैं खड़ी हूँ इससे पहले भी जिस गली से हम गुजर के आए हैं वहाँ इतना रश था कि आपको दिखा नहीं सके। इसी तरह से पानी, कचरा, गंदगी सब आपको दिखाई दे रहा है। पता नहीं अब ये गटर का पानी है, ऊपर से एसी का पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब लोग गुजरेंगे स्लिप भी हो सकते हैं, कोई नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, इंक्रोचमेंट की आपको ज़रा दिखाती हूँ सूरत हाल। ये दुकान कहाँ ख़त्म हो रही है और इसका साजो सामान कहाँ तक पड़ा हुआ है, ज़रा एक नज़र ये देखिए। यहाँ भी देखें दुकान कहाँ ख़त्म हो रही है, सामान कहाँ तक पड़ा हुआ है। यहाँ भी आप देख लीजिए दुकानें कहाँ तक हैं, उसका सामान कहाँ है, यानी कि दुकान को डबल ट्रिपल कर लिया गया है ये, और लोगों के गुजरने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। ये इंक्रोचमेंट है, खुलेआम हो रही है, सरेआम हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ पर आप देखें, ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ से उठवाएं, क्योंकि यहीं से गुजरते हैं लोग, यहीं पर बैठते हैं, खाते पीते भी हैं, कारोबार भी करते हैं। और ज़रा पार्किंग के हालात आप देख लें, ये तो यहाँ तक इंक्रोचमेंट है, उसके बाद ये पार्किंग है, और गुजरने के लिए लिटरली एक दूसरे बंदे की जगह नहीं है। और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, हैवी सामान लेके जा रहे हैं, और इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने ताजरान हैं, वो टैक्स पे करते हैं और थोड़ा टैक्स नहीं पे करते। अभी हम बात करेंगे जब इनसे तो आपको अंदाज़ा होगा कि टैक्स पे करते हैं, मगर वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, लगता कहाँ है। इनकी इस मार्केट की बहबूद पर तो मुझे लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है गटर का गंदा पानी है, गटर के ढक्कन भी नहीं है, और इंक्रोचमेंट का हाल तो आप देख ही रहे हैं।
जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी मंजिलें आपको नज़र आ रही हैं उस जगह से जहां हम खड़े हुए हैं उससे नीचे अगर उतर जाएं बेसमेंट में तो उतनी ही बेसमेंट्स भी नज़र आएंगी। इस वक्त हम बेसमेंट वाले एक हिस्से में आ गए हैं। उतनी ही तंग गलियां हैं, उसी तरह से भरी हुई दुकानें हैं, दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट भी मौजूद है और पूरी मार्केट का कंस्ट्रक्शन स्टाइल यही है। और फिर वही बात कि हंगामी हालात से कैसे निपटा जाए उसका कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी अपनी दुकान है जी? टैक्स देते हैं इस दुकान का? बिल्कुल देते हैं। कितना देते होंगे? 6 से 7 हज़ार टैक्स का हर महीने? सालाना टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स। सालाना टैक्स आप देते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न अलग बनती है। ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स के पैसे हैं कभी आप लोगों की और इस मार्केट की फलाह पे इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिए हैं? कभी नहीं। यहाँ पे मैंने पूरी मार्केट का ऑलमोस्ट चक्कर काटा है, कहीं पर भी वो आग बुझाने के आलात मुझे नज़र नहीं आए। खुदा ना खास्ता तो हम खबरें भी सुनते हैं बाद औक़ात कि आग लग गई किसी दुकान में, उसको बुझाने में तो बड़े मसले होते होंगे। बिल्कुल। तंग गलियां हैं, मशीनरी का पहुंचना मुश्किल है, फिर अल्लाह माफ़ करे यहाँ पर पानी का उस तरह इंतज़ाम नहीं है। ज़ाहिर है घर थोड़ी है कि अंदर नल लगे होंगे वहाँ से आप पानी भर के ले आएँ, तो ऐसी हालत में फिर क्या होता है? नुकसान ही होता है और क्या होता है, या जानी नुकसान भी होता है, माली भी होता है। आप जब से ये दुकान अपनी ओन करते हैं तब से ऐसा कोई वाक़या पेश आया? इस प्लाजे में तो कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, डिफरेंट प्लाजा है ना इस पूरे एरिया में? तो हंगामी हालत से निपटने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लेंगे वो टैक्स पे करते हैं, तो इसका मतलब है कि जायज़ तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन उनको जायज़ सहूलियात जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। यहाँ सड़क के दरमियान डिवाइडर्स लगा दिए हैं इस तरह से ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से यू टर्न ना ले सके, मत गुजर सके। लेकिन आप देख लें कि कितना ज़्यादा कानून की पासदारी की जा रही है। यहीं से यू टर्न लिया जा रहा है जिसके वजह से वो कचरा जो है ज़मीन पे आ चुका हुआ है, ड्रम गिरा दिया हुआ है उन्होंने, हर जगह आपको कचरा और गंदगी दिखाई दे रहा है। यहाँ से गुजरते हुए लोग एक सेकंड को नहीं रुकते कि जो पैदल चलने वाला शख्स है उसको रुक के रास्ता दे दिया जाए, बजाय इसके उसको बाइक, गाड़ी, रक्शे मारते हुए गुजर जाते हैं। उसके अलावा आप देखें रश कितना है, मास्क पहने हुए आपको कोई नहीं नज़र आएगा, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह करके 2.5 पे हम लोग आए हैं। ये मुझे लगता है इस तरह के हालात रहे तो फिर ऑन द राइज चला जाएगा कोविड, और फिर हम ब्लेम करते हैं मुख्तलिफ अनासिर को, मुख्तलिफ चीज़ों को, लेकिन ख़ुद को नहीं देखते कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं। ये अब आप देख लें कि क्या हशर हो चुका है, कैसे ट्रैफिक जैम हो चुकी है, कैसे जहाँ से टर्न नहीं लेना वहाँ से टर्न भी लिया जा रहा है। सफाई सुथराई इंतज़ामिया डिपार्टमेंट यहाँ का कहीं नज़र नहीं आ रहा। उस सड़क पे ट्रैफिक जैम हमने आपको दिखा दी, किस तरह से कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो भी हमने आपको दिखा दी। अब यहाँ की सूरत हाल ज़रा आप देखिए, ये जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है बाइक की खड़ी हुई, पार्किंग सिर्फ असूली तौर पर और कानूनन वहीं तक की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी आपको 3 लेन्स दिखाई दे रही हैं और जो सड़क आवाम के और ट्रैफिक के गुजरने के लिए थी उसको बिल्कुल छोटे से हिस्से में मुख्तस कर दिया गया है। ये भी लाकानूनियत है और ये लाकानूनियत कानूनी कारिंदे ही कर रहे हैं क्योंकि ये ठेका LDA के पास ही है। ये देखें जी, ये भी चिंची वाले भाई यहाँ खड़े हुए हैं बीच में अपनी चिंची लेके, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बीच में रिक्शा लेके खड़े हैं, ट्रैफिक पहले ही डिस्टर्ब है, उधर जमा है, क्या हो गया है? मैं तो सवारी उतार रहा हूँ। सवारियाँ उतार रहे हैं, सवारी तो एक भी नज़र नहीं आ रही। वो उधर जा रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आप सवारी का? अच्छा, वैसे ही खड़े हुए हैं? क्रॉसिंग करने लगा। आप यहाँ से क्रॉस करेंगे? यहाँ पे ये देखें डिवाइडर लगा के उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है कि यहाँ से क्रॉस नहीं करना, आपने वहीं से करना है। इसके अलावा और रास्ता ही कोई नहीं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, यानी कानून तोड़ना है, कानून जो बनाया गया है उसका कोई ख्याल नहीं रखना, अपना फ़र्ज़ समझना है कि कानून को तोड़ दिया जाए। वो इसलिए वेट कर रहे हैं कि यहाँ से वो गाड़ी को गुजारेंगे और फिर बात तो वही आ जाएगी कि भाई जब सारे कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें। ये जी बाइक यहाँ से निकाल रहे हैं और इनसे पूछते हैं ज़रा इन्होंने पैसे कितने दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, पार्किंग के कितने पैसे दिए थे? हमने दिए हैं 20 रुपए दिए। हाँ जी। पर्ची आपको दी थी इन्होंने? पर्ची नहीं दी थी। नहीं दी थी। ये देख लें 10 रुपए पर्ची के ऊपर लिखा गया है और इन्होंने भी 20 रुपए दिए। वो भाई साहब पर्चियाँ काट काट के दे रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। उधर चले गए हैं, आ जाए।
रुपए दे दिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? 20 रुपए ले रहे हैं पार्किंग के? हाँ जी, कोई 20 दे देता, कोई 10 दे देता। पर्चियाँ कहाँ हैं आपकी? पर्ची आज आया ही नहीं फोरमैन। कौन नहीं आया? पर्ची हमारे पास पहुंची आपके पास पर्ची नहीं है? नहीं है। अच्छा थोड़ा इधर आ जाए ज़रा, लोग इधर आ जाए भाई। अच्छा जी, पर्ची नहीं है, आप बाइकें लगाई जा रहे हैं? नहीं बैग के नंबर लिख दे पे काफियत वाले लगाते हैं। ये यहाँ का ठेका आपके पास है या आप एलडीए में काम करते हैं? ठेकेदार नहीं, मजदूर आदमी है। नहीं आप मजदूरी किसकी करते हैं? जॉब किसके तहत करते हैं? क्योंकि और मेरा दोस्त है उसके साथ में। एलडीए की पार्किंग है ना? हाँ जी, वो एलडी का है। तो आपके दोस्त के पास एलडीए का ठेका है और आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? नहीं मैं नहीं सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर और है। तो सुपरवाइजर साहब कहाँ हैं? वो अपनी दूसरी ड्यूटी पे गई। और आप बगैर पर्ची के पैसे ले रहे हैं, तो ये फिर रात में हिसाब कैसे देंगे? कितनी पर्चियाँ काटी, कितने पैसे जमा हुए? वो जोर होता ना, मैं तो आज 1-2 दिन में आया हूँ। अच्छा जी, 1-2 दिन हो गए ये आए हैं। वो कह रहे हैं बाइक वाले जितने भी पैसे दे दें, 20 दे दें, 30 दे दें, 40 दे दें, 50 दे दें, कोई मसला ही नहीं है। पर्ची इनके पास है नहीं। वो कह रहे हैं मैं एलडीए का मुलाजिम नहीं हूँ, जो मुलाजिम हैं उनके साथ मैं हेल्प करा रहा हूँ। और ये देखें जी, ये पार्किंग कर रहे हैं और ये पार्किंग के हालात भी आप देख लें। पानी है, यहाँ तक पार्किंग की जानी चाहिए थी और वहाँ तक पार्किंग हुई है, ये आप देख लें। और जिसके पास ठेका है या जिनका ये काम है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। बगैर पर्ची के पैसे लेके सिर्फ गाड़ियाँ पार्क कराई जा रही हैं। और खंबे तो लाके वहाँ खंबे तक वो और ये पार्किंग है, स्टैंड है, ये बड़ी देर का है। स्टैंड यहाँ तक है ना, वहाँ तक थोड़ी है। आप जो साढ़े तो पहले आते हैं जी, इस लगा तो आप रहे हैं? नहीं मैं तो अंदर कर रहा हूँ, अब तो लगा ही नहीं रहे भी है। बड़ी गाड़ी बाहर लगी, फालतू कोई भी नहीं लगी। आपकी ड्यूटी कब से कब तक होती है? सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तो ऐसे ही लगाते रहते हैं? हाँ जी। हालात आप खुद देख लें, खुद फैसला कर लें। वहाँ से लेके यहाँ तक पार्किंग स्लॉट इनको दे दी गई है और यहाँ तक सिर्फ आप पार्क कर सकते हैं। मगर आप देख लें कहाँ तक पार्क हुई है, खुद देख लें, मैं क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि पर्ची पर लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ है 10 रुपये मोटरसाइकिल की पार्किंग की फ़ी है, लेकिन कोई शख्स 10 रुपये नहीं ले रहा। ये भाई साहब तो कह रहे थे जिसके जितनी मर्जी है वो पैसे दे दें। इनके पास तो वो पर्ची भी देने के लिए कोई बुक मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि एक बाइक के पीछे अगर 10 रुपये भी वो डेली के बचा रहे हैं, मतलब डेली के नहीं, एक वक्त की पार्किंग के बचा रहे हैं। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक बाइक्स पार्क होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हज़ारों को ज़रा 10 से मल्टीप्लाई करें कि कितने पैसे इनकी जेब में जाते हैं। और यहाँ पर कोई हमें इदारे का मुलाजिम दिखाई नहीं दिया। हमें वही शख्स नज़र आए जो कह रहे हैं कि हम हेल्पर हैं, यानी कि जो असल शख्स है, जो अथॉरिटी है, जिसको यहाँ सुपरवाइज़र के तौर पे होना चाहिए, वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पर उसने अपने हरकारे कारिंदे छोड़े हुए हैं, वो जितने मर्जी पैसे लें, जो मर्जी लाकानूनियत करें। अगर कोई इंतज़ामिया की जानिब से आ जाएगा तो वो कहेगा भाई मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो मुलाजिम ही नहीं हूँ इदारे का, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि इतना क्लाइंट जब यहाँ पे आएगा तो उसकी हमें पार्किंग फैसिलिटीज़ हमने क्या क्या देनी है उसको, और उसके लिए हमें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे ये मार्केट ग्रो करे। अच्छा जी, यहाँ से जो सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाह रही थी, पहले मैंने आपको सिर्फ बताई थी, अब दिखा भी रही हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये पहली बेसमेंट है, उसके बाद सीढ़ियाँ जा रही हैं, दूसरी बेसमेंट है, उसके बाद नीचे आपको एक और तीसरी बेसमेंट दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये 2-2, 3-3 मरले के ऊपर पूरे प्लाजाज खड़े किए गए हैं। उनके ऊपर भी उतनी ही मंजिलें हैं, 3-4, और नीचे भी उतनी ही मंजिलें हैं, यानी कि पूरी तरह से स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। लेकिन कवानीन को फॉलो नहीं किया गया, ना ही कोई यहाँ पर पार्किंग स्पेस दी गई है, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन शायद मुरतब किए गए हैं उनका ख्याल रखा गया है। तो ये सूरत हाल आज हमने आपको शाह आलम मार्केट की दिखाई, जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है ये मार्केट। यहाँ का हर दुकानदार, हर ताजिर टैक्स पेयर है, लेकिन बदले में इस जगह की हालत को सुधारने के लिए यहाँ के जो आने वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, दुकानदार हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है। हद तो ये कि पार्किंग के लिए जगह नहीं है, सड़कों को छोटा कर दिया गया है गाड़ियाँ और बाइक्स पार्क कर करके। ले जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर गाड़ियों को असूली तौर पर पार्क होना चाहिए, यानी कि पार्किंग प्लाजा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस मार्केट का वाहिद पार्किंग प्लाजा है
और मुझे नहीं पता लोग यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क भी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मुझे तो सारी गाड़ियाँ, बाइक, रक्शे वाले, चिंची वाले रोड पे ही खड़े नज़र आए हैं, वहीं उन्होंने पार्किंग भी की है। दूसरी अहम चीज़ इंक्रोचमेंट, जिसकी मैं बार बार प्रोग्राम में बात कर रही हूँ, जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। और किया ये चाहता है कि जब कभी भी ऑपरेशन किया जाता है तो जो छोटे स्टॉल लगा के फ्रेंच फ्राइज़ बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं या चाय वाले हैं, उनको उठा के ले जाया जाता है। उनको तो आप किसी भी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी चीज़ उठा के रख सकते हैं, लेकिन जो मुस्तकिल बुनियादों पे इंक्रोचमेंट है, ये देखें दुकान वहाँ ख़त्म हो रही है, सामान यहाँ तक रखा हुआ है। और सिर्फ इस दुकान का नहीं, बल्कि यहाँ से लेके वहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, हर दुकान का यही हाल है। एक और अहम पॉइंट आपको बताऊँ कि बीच में आपने देखा कि डिवाइडर्स लगा के रोड को ब्लॉक किया गया कि लोग यू टर्न ना करें। यू टर्न करने के लिए जो असल जगह है वो ये है, जिसकी वजह से आपको यहाँ रश भी नज़र आ रहा है। पहले 1-2 पॉइंट्स होते थे और भी, लेकिन उनको बंद कर दिया गया। बंद क्या किया गया, लोगों ने उसमें से भी रास्ता निकाल लिया। लेकिन अभी आप देखें कि इंक्रोचमेंट और पार्किंग के बाद सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक इधर भी जैम है, उधर भी जैम है, और घंटों के हिसाब से यहाँ पर यही सूरत हाल रहती है। इंक्रोचमेंट के बाद एक और जो जुल्म करते हैं वो लोग ये करते हैं जो ख़रीदारी के लिए आते हैं, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी की, पार्क की और चले गए, घंटों तक कुछ नहीं पता। ज़ाहिर है अब जहेज़ की शॉपिंग के लिए आएंगे तो घंटों तो लग ही जाएंगे। उस तरफ भी आप देखें, इसी तरह रोड पे बाइक्स की 3 लेन के बाद एक गाड़ी की लेन भी पार्क कर दी गई है, और इस तरफ भी आपको यही सूरत हाल दिखाई देगी। ये जुल्म है, और उससे बड़ा जुल्म ये भी है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आता, और अगर आता है तो रेडियाँ वगैरह हटा के चला जाता है। तो ये इंक्रोचमेंट है, इस पर कोई बात नहीं करता। जो गैर कानूनी पार्किंग है उस पर कोई बात नहीं करता। ठेके पर जो दिए गए हैं वो लोग भी गायब हैं, जो मुलाजमीन है LDA के वो भी गायब हैं, और मुझे यहाँ पर कोई वार्डन भी दिखाई नहीं दिया है। तो ये तो सूरत हाल है जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जो कि बहुत ही तवज्जो तलब मामला है इस शाह आलम मार्केट का। इस वक्त वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन वो खुद हमें देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समा TV का। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं शाह आलम मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ, और शाह आलम मार्केट में मैं वाइस चेयरमैन हूँ यहाँ पे कमेटी का। ठीक है, आपका अपना कारोबार भी है यहाँ पर, ये आपकी अपनी दुकान है। मुझे ये बताइए कि ये दुकान आपकी तो चले दुकान तक ही मुझे नज़र आ रही है, मतलब दुकान वहाँ तक होती है और यहाँ तक साजो सामान रखा होता है। फिर यहाँ पर मुझे गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो 3 रोया थी सड़क, वो शायद 1 रो भी गुजरने के काबिल नहीं रही हुई। तो इस दौरान जब लोग यहाँ आते हैं ख़रीदारी के लिए, आप लोग के साथ उनको भी परेशानी होती है? जी मैम, इसके लिए एक इस्लाह इस्तेमाल की जाती है शाह आलम में, इंक्रोचमेंट। और इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट कई बड़े बड़े यहाँ पे काम भी हो चुके हुए हैं, हुकूमत ने भी काम किए हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि मेरी जुडिक्शन, मैं जो मेरी शॉप है मैं उससे बाहर एक चीज़ भी ना रखूँ। ऐसा ही है। लेकिन मामला ये होता है कि हमें यहाँ पे ऐसे गाइड करने वाला कोई महकमा नहीं है जो यहाँ पे अवेयरनेस दे सके कि आपकी जुडिक्शन यहाँ तक है, आपने इससे बाहर कोई चीज़ नहीं लेके आनी। लेकिन जब लोग इसके यूज़ टू हो जाते हैं कि अपनी चीज़ें बाहर रखना शुरू कर देते हैं, और पेडिस्ट्रियन लोगों के लिए वो मुश्किलात का सबब बनती है, तो यहाँ पे एक सिर्फ दिखाने के लिए, कागज़ी कार्रवाई के लिए एक ऐसा अमल किया जाता है कि जैसे जो गरीब तबका है, जिसकी रेडी बान है, जो मज़दूर है, उसकी चीज़ें उठा के ली जाती हैं। लेकिन जो लोग कल्प्रिट हैं, बेसिकली कल्प्रिट है, जिनकी वजह से सारे मामला मुश्किल से मुश्किल दर होते जा रहे हैं, वो जो है पूरे नहीं हो पाते यहाँ पे। उस ऑपरेशन का कोई मकसद हल नहीं हो पाता यहाँ। अच्छा, ऑपरेशन के बाद फिर वही सूरत हाल? जी, ऑपरेशन से पहले भी वही सूरत हाल है। एक और बात भी है, आप ये देखें, हम जिस यहाँ खड़े में इस शाह आलम मार्केट में, ये आज से 70-75 साल पहले जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब भी हमारी जो रोड्स थी इतनी ही थी। आज तब की आबादी 3 करोड़ है, आज की आबादी लगभग कोई 22 करोड़ के करीब है। हमें कोई एक्सपेंशन नहीं मिली, और ना ही कोई इसका जामिया फार्मूला बनाया गया जो इतनी आबादी, इतना क्लाइंट, पूरे पाकिस्तान का क्लाइंट इस मार्केट में आ रहा है। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और वेल नोन मार्केट है। सिर्फ इसमें शाह आलम मार्केट नहीं, आजम किलात मार्केट भी शामिल है, मोची गेट भी शामिल है, लोहारी गेट भी शामिल है। लेकिन इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि इतना क्लाइंट जब यहाँ पे आएगा तो उसकी हमें पार्किंग फैसिलिटीज़ हमने क्या क्या देनी है उसको, और उसके लिए हमें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे ये मार्केट ग्रो करे। देखें, हम अपना लोक विरसा जो है उसको करने के लिए और अट्रैक्शन देने के लिए हम शुमाली इलाका जहाँ जो है उनमें इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एक डेवलप मार्केट है जहाँ से हम फॉरेनर बायर्स को अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी मसनूआत को इंटरनेशनली रिकगनाइज करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और ना ही हमारे पास कोई इसका अमली जामा कोई है, प्रॉपर प्लान है कि उसको अमली जामा कैसे बनाया जाए। मैं यही बात
लाहौर चैम्बर ऑफ के प्लेटफॉर्म से कई बार कर चुका हूँ कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया हैं और हक़ की बात जो है वो उठाते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बातें जो हैं अवाने बाला तक पहुँचेंगी। और इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे निज़ाम, यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम है। अभी ट्रैफिक का निज़ाम मैंने अपनी दुकान से बाहर आके इसको ठीक नहीं करना। अब उसको ड्राइवर को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं इस वक्त बहुत बड़ी जो ट्रैफिक लेन है उसको रोक के खड़ा हूँ, लेकिन कोई इसको ना बताता है और ना ही वो खुद इस पर अमल करने के लिए तैयार है। बताया भी जाए तो वो सुनने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं पहले जाके उनको रोकें फिर हमारे पास है। दूसरा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, इतनी बड़ी मार्केट है, अभी भी मेरा ख्याल है हज़ारों लोग इसमें मौजूद होंगे, कहीं पर मुझे कोई ऐसे इंतजामात दिखाई नहीं दिए कि खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो उससे निपटा जा सके। जी मैम बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं, आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन हमने अपने तौर पर हम जो हमारी काउंसिल है उसने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं यहाँ पे स्प्रेड आउट किए हुए हैं, अंदर लगे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बारहा गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जितनी बड़ी मार्केट है, और आप अभी तो हम मेन पे खड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा इसके हम अंदर से होके आए हैं, वहाँ कोई इंतजाम नहीं, शायद आप लोगों ने किया जी मेन पे देखें, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अवेयरनेस का होना, यहाँ पे तालीम का होना। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट्स जो बिज़नेस काउंसिल्स के लोग हैं वो तो बहुत कम मिलेंगे जिसको अवेयरनेस हो कि हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी अपने पास रखनी है और ऐसी बहुत सी तदाबीर करनी है जिससे हम आगे नुकसान में बच सकें। अभी मेरे बैक साइड पे जो आपको अभी रेनोवेशन होती नज़र आ रही है, ये अभी 2 माह पहले आग से ही, मैं यही देख रही थी, आग से ही प्रॉब्लम आई। जी जी बिल्कुल, जी ऐसे ही है। अब उसमें क्या हुआ, हमने 112 को और फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन वो कुछ देखें, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम यहाँ की नौइयत को समझते हैं, हम अपने कारोबार को, दुकानों को समझते हैं कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है और यहाँ पे क्या चीज़ ट्रेड हो रही है। लेकिन 1122 वाले, मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने अपना जो एफर्ट की, लेकिन अगर वो हमें सुन लेते कि यहाँ पे किस चीज़ का कारोबार हो रहा है और वो कौन सा केमिकल दरकार है जो उसको जल्द अज जल्द बुला सके, तो इतना बड़ा नुकसान आज ना होता जितना बड़ा नुकसान हम सह चुके हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये यहाँ पर खुद होते हैं, फिर लाहौर चैम्बर में भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर इन्होंने आवाज़ भी उठाई। अब मसला ये है कि यहाँ पर अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है तो सबसे पहला मसला गाड़ियों का यहाँ तक पहुँचना है। आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखिए, घंटों लग जाएंगे उसको यहाँ पहुँचते, यहाँ पहुँचने के बाद इन गलियों के अंदर दाखिल होना एक अगला मरहला, और हैवी मशीनरी का वहाँ तक लेकर जाना तीसरा बड़ा मरहला। पार्किंग की कोई जगह नहीं है, लोगों ने सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी की हैं, रोड ब्लॉक कर दिए हैं, इंक्रोचमेंट आपको इस वक्त ज़ोरों पर दिखाई दे रही है। आज से हालात नहीं हैं, सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही जो कि देनी चाहती है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आता है तो सिर्फ हमारे पास उस वक्त रोने के सिवाय, आंसू बहाने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता। अभी से सोच लें, अभी से कोई हल निकाल लें, ताकि अल्लाह ना करे ऐसी किसी आफत या हादसे की सूरत में हमें पछताना ना पड़े। प्रोग्राम में हमने आपको शाह आलम मार्केट दिखाई, जिसको साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कंसीडर किया जाता है, जहां पर होल सेल की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में। और एक जो मार्केट का प्लाज़ा है उससे दूसरा प्लाज़ा मुतसिल है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। अलमिया यह है कि इंतज़ामिया ने इस जानिब कभी तवज्जो नहीं दी। पार्किंग के लिए एक प्लाज़ा मौजूद है, उसके बाद जितनी पार्किंग है वो सड़कों पे की गई है, लोगों के गुजरने के लिए जगह नहीं है, घंटों ट्रैफिक जैम रहती है, कोई ऐसे सिक्योरिटी के लिए इंतजामात नहीं किए गए कि इतने सारे लोग अंदर मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई आग लग जाए, आग बुझाने के आलात वहाँ मौजूद नहीं, हैवी मशीनरी का आना यहाँ पर मुश्किल है। इंक्रोचमेंट यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, अगर उसको हल कर लिया जाए तो शायद बाकी मसाइल भी हल हो जाएं। लेकिन हमें अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का शख्स भी नज़र नहीं आया। इवन पार्किंग जो कि हुकूमती इदारे के तहत आती है, वहाँ पर भी जो इदारे का मुलाजिम है वो नज़र नहीं आया। सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह तवक्कुल चल रहा है। तो हम इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए या हमें किसी हादसे की सूरत में पछताना पड़े, इस मार्केट पर तवज्जो दें। यहाँ के ताजरान जो कि टैक्स पे करते हैं, दुकानदार जो कि सालाना हमेशा टैक्स अदा करते हैं, उनके टैक्स का हक भी आप अदा कर दें और उनको कुछ सहूलियात भी दे दें। और जो यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में आने वाली अवाम है, उनकी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाएं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इसी बात के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।